कलकत्ता एयरपोर्ट ने 21 दिसंबर 2024 को अपनी सेंचुरी पूरी कर ली है। अपने 100 साल पूरे करने वाला यह एयरपोर्ट ग्रास रनवे से शुरू होकर 2.6 करोड़ का फ्लायर हब बन गया है। यह कलकत्ता एयरपोर्ट 1924 में शुरू किया गया था। जो फ्लाइट्स अमेरिका, यूरोप से साउथ ईस्ट एशिया में आती थीं, यह एयरपोर्ट उनका स्टॉपेज था। इस एयरपोर्ट का इतिहास रोलर कोस्टर की तरह रहा है। मिड 20th सेंचुरी में मेजर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कलकत्ता स्टॉप होती थीं। यह सिलसिला जारी रहा 1950 तक, लेकिन 1970-80 आते आते एविएशन मैप पर यह सिटी एक आइसोलेशन में चली गई। लेकिन फिर से यह एयरपोर्ट साउथ ईस्ट एशिया और गल्फ के लिए एक की गेटवे बन गया है। आज की इस वीडियो में हम इस कलकत्ता एयरपोर्ट की, जो डमडम एयरपोर्ट से शुरू होकर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट बन गया है, इस एयरपोर्ट के इतिहास की, इस उतार चढ़ाव की कहानी को जानेंगे। इस एयरपोर्ट की नींव 1900 में रखी गई। यह एयरपोर्ट शुरुआत में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप से इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट्स के लिए एक स्टॉप ओवर की तरह बनाया गया था। शुरुआत में एयरपोर्ट रॉयल आर्टिलरी के पास डमडम में एक खुले मैदान में शुरू किया गया था। इस एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली पहली एयरक्राफ्ट डकोटा 3 थी। 1924 में सबसे पहले KLM की फ़्लाइट, जो एम्स्टर्डम जकार्ता रूट की थी, कलकत्ता के स्टॉप लेने के लिए अपना एक शेड्यूल बनाया। इसके बाद इसी साल 1924 में रॉयल एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट पहली बार विश्व का दौरा करने के अभियान के दौरान कलकत्ता एयरपोर्ट पर उतरा। इसके बाद 1929 फरवरी में बंगाल के गवर्नर सर स्टैनली जैक्सन ने कलकत्ता एरोड्रोम डमडम में एक फ्लाइंग क्लब की शुरुआत की और 1930 तक एयरफील्ड पूरे साल इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो चुकी थी और अब दूसरी एयरलाइंस भी इस एयरपोर्ट का यूज़ करने लगी थीं। जहां 1924 में सिर्फ KLM ही इस एयरपोर्ट को यूज़ करती थी, अब एयर ओरिएंट पेरिस से सिंगोन रूट के लिए कलकत्ता में स्टॉप करने लगी। इंपीरियल एयरवेज की एयरलाइन लंदन टू ऑस्ट्रेलिया वाया कलकत्ता जाती थी। कलकत्ता एयरपोर्ट का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। 1942 में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयरफोर्स 7th बॉम्बार्डमेंट ग्रुप ने बर्मा के युद्ध अभियानों में इसी एयरपोर्ट से B-24 लिबरेटर बॉम्ब्स उड़ाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत तेज़ी से इस एयरपोर्ट पर पैसेंजर सर्विसेज बढ़ी। कलकत्ता वर्ल्ड फर्स्ट जेट पावर्ड पैसेंजर एयरक्राफ्ट का डेस्टिनेशन बना, मतलब कलकत्ता से पहली बार जेट पैसेंजर एयरक्राफ्ट ने फ्लाई किया। इसके बाद 1964 में इंडियन एयरलाइंस ने पहली डोमेस्टिक जेट सर्विस शुरू की, जिसमें कारावेला जेट्स यूज़ किया गया, जिसे कलकत्ता दिल्ली रूट पर फ्लाई किया गया। 1940 और 60 के दौरान बहुत सारी बड़ी एयरलाइंस इस एयरपोर्ट को यूज़ करती थीं, जिनमें एरोफ्लोट, एयर फ्रांस, कैथी पैसिफिक, जापान एयरलाइंस, फिलीपींस एयरलाइंस और कई बड़ी बर्ड फेमस एयरलाइंस शामिल थीं। 1960 के बाद पुअर पॉलिटिकल क्लाइमेट के चलते कई बड़ी एयरलाइंस ने इस एयरपोर्ट को यूज़ करना डिसकंटिन्यू कर दिया। इसके बाद 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद रिफ्यूजीज इशू और बहुत सारी डिजीज़ के डर के चलते बहुत सारी एयरलाइंसेज ने इस सिटी से अपनी सर्विसेज को सीज कर दिया या बंद कर दिया। इसके बाद 1975 में इस एयरपोर्ट पर भारत का पहला डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल खोला गया। 1990 में कलकत्ता एयरपोर्ट में एक नई ग्रोथ देखने को मिली, जब इंडियन एविएशन इंडस्ट्रीज ने न्यू एयरलाइंस को इंट्रोड्यूस किया, जिनमें जेट एयरवेज और एयर सहारा मुख्य थीं। इस नए डोमेस्टिक टर्मिनल को टर्मिनल 2 कहा गया। 1995 में टर्मिनल 1 को इंटरनेशनल टर्मिनल 1 बनाया गया और डमडम एयरपोर्ट, जो फिर कलकत्ता एयरपोर्ट हुआ, फाइनली इसे रीनेम किया गया और अब यह एयरपोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। सन 2000 में यहाँ एक नया इंटरनेशनल अराइवल हॉल भी तैयार किया गया है। डमडम एयरपोर्ट से नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट बनने तक के इस सफ़र पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।